हेलो एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ कोरियन ड्रामा नोबल मेलो एपिसोड 9। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जा और कंगन कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। मैनेजर कहता है मैं और मलरंग इसकी विटनेस है। तभी मलरंग कंगन का शू लिक करती है। वो उसे मारने वाला होता है। वो उसे रोकती है और कहती है वो तुम्हें पसंद करती है, तुम और ले सो। और उसे पास्ट याद आती है कि कैसे वो डॉग को ट्रीट कर रहा होता है। मैनेजर कहता है अब तुम दोनों रिलेशनशिप में हो तो स्माइल करो। वो दोनों स्माइल करते हैं। कंगन और जा अपने अपने काम करते हैं। कंगन ऑफिस से बाहर आता है और रिसेप्शनिस्ट से पूछता है कि तुम्हारी बॉयफ्रेंड है क्या। वो कहती है हाँ। वो पूछता है ज़्यादातर कपल्स कोरिया में क्या करते हैं। वो कहती है हम रेस्टोरेंट जाते हैं और मूवी देखते हैं। वो कहता है मूवी, ये तो बड़ी बात नहीं है, और वहाँ से जाता है। चा क्लिनिक से बाहर आती है। तभी उसकी फ्रेंड आती है और कहती है मैं तुम्हें पिकअप करने आई हूँ, हम दोनों डांस क्लास जाएंगे। कहीं तुम स्किप करने की नहीं सोच रही हो ना। तभी वहाँ कंगन आता है। डांस क्लास में कंगन और चा दोनों आते हैं। उसकी फ्रेंड कंगन को इंट्रोड्यूस करती है। संग यून कहता है मैं चा की फ्रेंड हूँ और उसे शेक हैंड देता है। मुझे नहीं पता कि चा की बॉयफ्रेंड है। कंगन कहता है इसको सीक्रेट छुपाना आदत है, तुम इतनी शर्मा क्यों रही हो। और उसे हक करता है तुम अपने बाल वॉश नहीं किया क्या। वो कहती है कॉन्ट्रैक्ट में तो फिजिकल कांटेक्ट नहीं है ना। वो कहता है अब मैं चलता हूँ, ओके हनी बाय। कार में कंगन गुस्सा होता है। चा और संगीन याद आता है और चा को कॉल करता है। कॉल कनेक्ट नहीं होती। वो फिर से कॉल करता है। फ़ोन में चा की आवाज़ सुन के गुस्सा और इरिटेट होता है। तभी कोई लड़की आती है। वो कार में चुप जाता है। वो लड़के और कंगन एक कॉफ़ी शॉप में होते हैं। फ़ोन में चा कहती है मैं इस टाइम में वहाँ आऊँ, ये कुछ ज़्यादा नहीं हो रही है। वो कहता है तुम अभी यहाँ आओ। वो कहती है तुम्हें पता है अब कितना टाइम हुआ है। वो कहता है कॉन्ट्रैक्ट में जो है वो तुम पढ़ी हो ना, तुम्हें मेरा ऑर्डर को माननी पड़ेगी। वो कहती है हाँ हाँ मुझे पता है, मुझे एड्रेस भेजो। वो उसे एड्रेस भेजता है। तभी संगीन वहाँ आता है। इधर वो लड़की कहती है तुम कुछ भी नहीं बदले, अब तो तुम ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो। वो कहता है तुम घर जाओ। वो कहती है ओके, मैं तुम्हारा घर आ सकती हूँ क्या। मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ, अब मैं शादी कर सकती हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। वो कहता है मेरी गर्लफ्रेंड है। वो कहती है तुम झूठ बोल रही हो। वो कहता है मैं उससे ही शादी करना चाहता हूँ। वो कहती है तुम मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए इसे झूठ मत बोलो, तुम किसी पे भी इंटरेस्टेड नहीं हो एक्सेप्ट जीवन के। तभी वहाँ चा आती है। वो कहता है तुम लेट आए क्यों। वो कहती है बोलो तुमने मुझे इस टाइम पे क्यों बुलाया। वो लड़की पूछती है क्या ये तुम्हारा गर्लफ्रेंड है, तुम्हारी एज कितनी है। वो कहती है 30। वो लड़की कहती है क्या ये तो बूढ़ी है। चा कहती है अब इस टाइम पे तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम घर जाओ। वो कहती है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझसे ऐसे बात करोगी। तभी वह संगीन आता है और उसकी मोबाइल देता है। ये देख के वो लड़की कहती है तुम टू टाइमर हो क्या। तभी कंगन उस पर चिल्लाता है। वो लड़की कहती है तुम इस टाइम तक दूसरे लड़के के साथ रही हो और तुम इसकी गर्लफ्रेंड बोल रही हो। वो कहती है मेरी तो इतना एज भी नहीं हुआ है, मैं अभी सिंगल हूँ और तुम मुझे मिसेस बोल रही हो। वो कहती है तुम उसका स्टाइल की नहीं हो। कंगन तुम बोलो, तुम दोनों नाटक कर रहे हो ना, तुम दोनों मेरे सामने प्रूव करो। कंगन चा को किस करने वाला होता है। वो कहती है रुको। वो रुक जाता है और कहता है तुम अब जाओ। वो लड़की कहती है तुम बहुत मीन हो और उसका फ़ोन लेके देखती है और वहाँ से जाती है। वो कहता है तुम उस लड़के के साथ क्यों आई हो। वो कहती है वो मेरा फ्रेंड है, तुमने कभी एक लड़की और एक लड़के को फ्रेंड्स होने नहीं देखा क्या। वो कहता है नहीं, अगर वो लड़का हो तो मैं अलो नहीं करूँगा। वो कहती है तुम इतनी देर तक एक लड़की के साथ थे ना। वो कहता है मैं बॉस हूँ, ओके तुम कहाँ जा रही हो। वो कहती है घर। ओके। वो कहता है तुम मेरे साथ आ सकती हो। कार में चा सो जाती है। ये देखकर कंगन कार एक साइड पर रुकता है और उसे ही देखता ही रहता है। वो उसे टच करता है। तभी उसको होश आती है और कहती है तुम क्या कर रहे हो। वो कहता है तुम दूसरों के सामने मत सोना। वो कहती हैं क्यों। वो कहता है तुम्हें पता है सोते हुए तुम बहुत अगली दिखती हो, तुम अपनी मौत ओपन करके सोती हो। मुझे ये देख के बहुत मज़ा आ रहा है। उसके पास जाता है।
तभी चा को हिचकी आती है। ये देख के वो स्माइल करता है। इससे एपिसोड 9 कंप्लीट होती है। थैंक यू।